नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया सेशन। चाइना ने प्रॉमिस किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, यूएनजीए का अभी दोस्तों एक जनरल असेंबली वर्चुअली कंडक्ट हुआ था। चाइना ने प्रॉमिस किया उसमें कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2060 तक। तो अब ये कार्बन न्यूट्रल क्या होता है और इसके वजह से पूरे प्लैनेट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सब के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, एंड दिस इज वेरी 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 रीसेंट अपडेट डेवलपमेंट, एंड जिसकी वजह से आपको ये एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना का ये कार्बन न्यूट्रल का क्या कमिटमेंट है बाय 2060, वो पूरा हो भी पाएगा कि नहीं अभी पता नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी चाइना ने जो कमिट कर दिया है कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल मैं एकदम इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कार्बन न्यूट्रल बेसिकली होता है कि एक कंट्री जितना भी कार्बन बाहर निकालता है उतना ही कार्बन उनको वापस अब्सॉर्ब करना पड़ेगा या कुछ भी करके उनको नेट कार्बन एमिशन जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अर्थ अपने आप में या कंट्री अपने आप में बहुत रीअब्सॉर्ब भी करता है कार्बन को, फॉरेस्ट लगाकर या कुछ भी करके। तो या तो आप इतने प्लांटेशंस फॉरेस्ट इतने लगाओ ताकि वो आप जितना भी कार्बन रिलीज कर रहे हो वो सब कुछ वापस आ जाए, अब्सॉर्ब हो जाए, और या तो फिर क्योंकि इसके वजह से दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या आ सकता है। SLR, व्हाट इज SLR, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे ज्यादा इन कौन से कंट्रीज को इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये बताइएगा। अभी हम शुरू करते हैं दोस्तों। द प्रिंट का ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा है शी जिनपिंग स्टन्स द वर्ल्ड बाय प्लेजिंग चाइना विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। तो फैक्ट दैट चाइना हैज सेट आउट नेट जीरो प्लेज, नेट जीरो का एक प्लेज बना लिया, इट शोज दैट वो यूएस से कितना आगे बढ़ना चाहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। क्योंकि यूएस तो हमें पता है दोस्तों वो तो पेरिस क्लाइमेट डील के ही बाहर है। सबके बारे में बात करेंगे। सो शी जिनपिंग ने दो प्रॉमिसेस की यूएन जनरल असेंबली में। उन्होंने वर्चुअली जो कंडक्ट हुआ था उसमें दो प्रॉमिसेस किया। सबसे पहला प्रॉमिस उन्होंने कहा कि 2060 तक कार्बन नेट जीरो बन जाएंगे हम, चाइना। नेट जीरो बेसिकली क्या होता है? इन विच अ कंट्रीज एमिशंस आर कॉम्पेंसेटेड बाय अब्जॉर्प्शंस। जितना भी आप एमिट कर रहे हो उतना ही आप अब्सॉर्ब कर रहे हो। अब अब्सॉर्ब आप कैसे कर सकते हो या रिमूवल कैसे कर सकते हो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? अब्सॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स। अब कार्बन के सिंक क्या क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट हो सकते हैं, या तो आप इतने ज्यादा फॉरेस्ट क्रिएट करें अपने लैंड पे, और या तो रिमूवल फ्रॉम मेनी एडवांस टेक्नोलॉजीज सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करके उन्हें कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। सेकेंड उन्होंने क्या कमिट किया है? सेकेंडली उन्होंने कमिट किया कि 2030 तक 2030 तक वो पीक कर जाएंगे अपने कार्बन एमिशंस पर, जिसके बाद वो नीचे गिरेंगे। कार्बन एमिशंस को वो पीक कर जाएंगे 2030 या उसके पहले तक या बिफोर 2030। दिस इज अ वेरी 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 बिग डेवलपमेंट। चाइना ऐसा कमिट कर रहा है। नेचुरली समझ में आ रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि यूएस तो बिल्कुल मना कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल मना कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने से, उन्हें मतलब ही नहीं है। और यहां शी जिनपिंग जो नेक्स्ट सुपर पावर बनने की कोशिश में अब 2030 तक पीक करने की बात कर रहे हैं। बट इवन दिस इज मच being seen as a very positive move by the world's largest emitter. Now, why is net zero such an important target? अभी को इसको समझते हैं। For the last couple of years, there have been concerted campaign to get countries into this climate neutrality by 2050 का concept। तो ये climate neutrality by 2050 का एक concept है। तो इसमें दोस्तों हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, ये पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, एक पेरिस क्लाइमेट डील। तो वो पेरिस अग्रीमेंट में बेसिकली ये कहा गया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स था, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके पहले का जो टाइम था, उस टाइम से लेकर अभी तक में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमें नहीं बढ़ना है। एवरेज मीन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट राइज बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस। एट द करंट रेट हम जैसे चल रहे हैं 2100 तक हम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले जाएंगे। 2100 तक हमें +2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना, पेरिस क्लाइमेट डील ये कहता है। नहीं तो बहुत ज्यादा हैवॉक हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में। हम जिस रेट से जा रहे हैं वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा। इस वजह से पेरिस क्लाइमेट डील में यह बात किया गया कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050 लाना जरूरी है, जिसकी वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो कम बढ़ेगा।
हाउ सिग्निफिकेंट इज चाइनाज कमिटमेंट? अब देखते हैं चाइना का सिग्निफिकेंस क्या है। चाइना एक कंट्री ने ऐसा, साउथ अफ्रीका ने भी किया, लेकिन साउथ अफ्रीका को इतना ज्यादा कमेंडेबल नहीं कहा जा रहा जितना चाइना को, क्योंकि दुनिया का 30% ग्लोबल एमिशंस तो वो करते हैं, चाइना। इट इज लार्जर देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक में जो है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक में कौन कौन है दोस्तों? सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक में है यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। इन तीनों को मिला भी ले अगर नेक्स्ट बिगेस्ट एमिटर्स, तो भी चाइना जितना नहीं है। तो चाइना का ये प्लेज करना, जो भी वो प्लेज कर रहे हैं 10 साल लेट, 2050 का टारगेट है वो 2060 में कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ वेरी बिग थिंग टू अचीव कि चाइना कम से कम माना तो सही। सो फार यूरोपियन यूनियन ही खाली कर रहे थे, लेकिन अब 70 कंट्री से ज्यादा कर चुके, 70 अदर कंट्रीज हैव आल्सो कमिटेड टू दिस, लेकिन वो बहुत बहुत मीगर और बहुत कम एमिशंस करते हैं, तो वो बहुत बड़ा बात नहीं है। बिग फोर जो है इस पूरे में वो है चाइना, यूएस, ईयू एंड इंडिया। यूएस के बारे में तो हमें पता ही है दैट दे हैव वॉकड आउट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। दोस्तों आप बताइएगा जोई बाइडेन का क्या स्टैंड है? जब अभी डिबेट हुआ था यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट, तो क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पे जोई बाइडेन ने सबसे पहले यही कहा था कि वो पेरिस अग्रीमेंट सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, ये सबसे पहला काम है उनका। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज कमिटमेंट? तो इंडिया का क्या टेक है इसके बारे में? इंडिया अभी रेजिस्ट कर रहा है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने को। क्यों? बिल्कुल सिंपल रीजन है कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर रहे। तो हम तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें तो डेवलप होने के लिए कार्बन एमिशन ज्यादा करना होगा, तब हम डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जो इनइक्वालिटी इतना बढ़ा हुआ है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम बहुत नीचे ही रहेंगे। वो डेवलपमेंट तभी आएगा जब जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी तभी बढ़ेगा जब वी नीड टू यूज ग्लोबल एमिशन स्टैंडर्ड्स, मतलब ग्लोबल एमिशंस में हमें भी आगे बढ़ना होगा और कोई उपाय है नहीं। सो Until now, China had been making more or less similar arguments जो इंडिया कर रहा था। इस वजह से चाइना भी साथ दे देता था यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को कि अभी तो हम पर कैपिटा इनकम हमारा इतना कम है, अभी तो हम इतने डेवलप भी नहीं हुए, डेवलपिंग है, तो अभी हमें तो एमिशन ज़्यादा करना होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको कहो कि वो कम करे। लेकिन अब तो चाइना भी बाहर निकल गया। देयरफॉर चाइना के बाहर निकलने से दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के हिसाब से अगर चाइना अपना ये गोल अचीव करता है, then would be lowering global warming projections for 2100 by about 0.2 to 0.3 degree Celsius, which is the most impactful by single action ever taken by any country. एक कंट्री के वजह से 0.2 से 0.3 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ना चाहिए उतना कम हो जाएगा। It's a very big thing. चाइनाज कमिटमेंट्स का इंपैक्ट इंडिया पे क्या है, ये लास्ट टॉपिक है कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। इंडिया पे बेसिकली इंपैक्ट ये होगा कि वो इंडिया को और प्रेशराइज किया जाएगा अब कि आप एक टारगेट सेट करो अपना 2050 का। इवन इफ नॉट 2050 देन थोड़ा आगे का टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो चाइना भी कर रहा है और उनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है नाउ। बट जो अजय माथुर, द हेड ऑफ दिल्ली बेस्ड एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जो हेड है, अजय माथुर का जो कहना है दोस्तों, ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही एक्चुअल में इंडिया का आर्ग्यूमेंट है इसको नहीं ज्वाइन करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द रॉन्ग काइंड ऑफ डिमांड being put on us. In fact, if you look at the pledges that have been made in the Paris Agreement, India is the only G20 country जो अपना 2 डिग्री का गोल पे अचीव करने में उस ट्रैक पे है। अदर डेवलप्ड कंट्रीज तो कोई है भी नहीं, और उन्हें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस करना चाहिए था, 1.5 डिग्री करना चाहिए, और डेवलपिंग को 2 डिग्री करना चाहिए। सो येस, देयर वुड बी एनहांस प्रेशर, वी नो दैट, लेकिन स्टिल वी विल रेजिस्ट इट जितना ज्यादा हो सकता है, और हम जो भी करेंगे सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा स्टैंड है। और सेकंड एक और प्रॉब्लम है, अब चाइना बाहर निकल गया दोस्तों। अब चाइना और इंडिया का जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस में दोनों का साथ में एक वट पड़ता था, एक प्रेशराइज कर सकते थे दूसरों को अपना बात मनवाने के लिए, अब वो नहीं होगा। चाइना माइट नाउ हैव फ्यूअर ग्राउंड्स टू अलाइन इटसेल्फ विद इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि चाइना अपने आप को डेवलपिंग नहीं, अपर मिडिल इनकम कंट्री आगे देखता है। तो अब शायद ये भी ना हो। ये दोस्तों था पूरा चाइना का जो भी कमिटमेंट है उसके बारे में। ये 2 ग्राफ्स मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। ये देखिए, जीडीपी जब जब बढ़ता है तब तक CO2 भी बढ़ता है, एमिशंस, और जैसे ही रिसेशन में वो गिरता है तो CO2 भी गिरता है। बेसिक मतलब ये कि दोस्तों जीडीपी हमें बढ़ाना है इंडिया को, और अगर इंडिया को जीडीपी बढ़ाना है अपना, तो उसके वजह से CO2 एमिशंस तो बढ़ाना जरूरी है इंडिया को। आप अगर ये चार्ट भी देखोगे दोस्तों, तो ये चार्ट में आप खाली इंडिया को देखिए, इंडिया कहां नीचे और चाइना कहां ऊपर इन ग्लोबल एमिशंस कंट्री वाइज। और पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो जब इंडिया बहुत नीचे था तो सब तो चाइना और यूएस उस समय बहुत ज्यादा इमिट कर रहे थे।
तो इंडिया का यही आर्ग्यूमेंट है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज ने तो बहुत ज्यादा CO2 एमिशंस कर चुके हैं, वो तो बहुत ज्यादा, तो अब उनसे हमें क्यों कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि अब हम डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। सो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस ऑफ चाइना कमिटिंग बाय 2060 कि वो कार्बन न्यूट्रल होंगे। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। उसके पहले आप इस डायग्राम का एनालिसिस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये जो पिक्चर है इसका एनालिसिस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और ये पर्सन कौन है, कहां थी ये पर्सन, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस वाज अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक एंड आपको पता ही होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। सबसे पहला, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो गूगल सर्च जरूर करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है और इस साल अर्थ ओवरशूट डे कब था, पक्का एग्जाम्स में आने का चांसेस है दोस्तों। व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ चाइना कमिटिंग टू सच अ टारगेट बाय 2060, जो पूरे वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट होगा इसका, इसके बारे में आप बताइएगा। एंड क्वेश्चन 3, व्हाट इज द पेरिस क्लाइमेट डील, डू यू रियली थिंक इंडिया शुड कमिट टू 2050 टारगेट प्रेजेंटली, और अगर नहीं तो क्यों, इंडिया का क्या ऐसा आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए कि इंडिया को अभी नहीं अचीव करना चाहिए, ऐसा टारगेट नहीं क्लेम करना चाहिए, कमिट नहीं करना चाहिए। तो ये दोस्तों पूरा था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हो गया और बहुत सारे राउंड्स कवर हो गए। थैंक यू सो मच, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। प्लीज शेयर द वीडियो एंड हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में करिएगा। This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. See you soon. Namaste. Jai Hind.